नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पहले नंबर पर बात करेंगे कि एग्जिट लोड क्या होता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि इसका इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ता है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। पहले नंबर पर बात करते हैं कि एक्चुअल में एग्जिट लोड क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो यह म्यूचुअल फंड द्वारा लिए जाने वाला चार्ज है। जब इन्वेस्टर्स एक फिक्स्ड प्री प्लान टाइम पीरियड से पहले बाहर निकलते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश के रूप में कन्वर्ट करवाते हैं, उन्हें समय से पहले अपना पैसा निकालने पर पेनल्टी के रूप में कुछ फीस देनी होती है, जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड फर्स्ट पोजीशन पर क्यों है। मेन कारण इन्वेस्टर्स को जल्दबाजी में निर्णय लेने से रोकना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी करना है। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ABC म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को वापस लेने पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। यदि आप 1 साल पूरा होने से पहले अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों को कैश के रूप में कन्वर्ट करवाने का फैसला लेते हैं, तो आप जो अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं उस पर 1% चार्ज लगेगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने ABC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप ABC म्यूचुअल फंड से 100 रुपये पर यूनिट की NAV पर 1000 यूनिट इजिकल टू 1 लाख रुपए रिडीम कर रहे हैं। आपका चार्ज 1% एग्जिट लोड के साथ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100 इजिकल टू 1000 रुपये होगा, जिससे आपके पास रिडम्पशन के बाद 1 लाख माइनस 1000 इजिकल टू 99,000 रुपये ही बचेंगे। याद रखें, हर एक SIP की किस्त को एग्जिट लोड कैलकुलेशन के लिए अलग से माना जाता है, इसलिए हर एक SIP परचेज की टाइम पीरियड मायने रखती है। आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि सभी म्यूचुअल फंड्स एग्जिट लोड नहीं लेते हैं। कुछ फंड्स का गोल जल्दी रिडम्पशन पर फाइन न लगाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हाउ एग्जिट लोड वर्क। म्यूचुअल फंड के टाइप्स के आधार पर एग्जिट लोड अलग अलग हो सकते हैं। डेब्ट फंड की तुलना में इक्विटी फंड का एग्जिट लोड और रिडम्पशन टाइम पीरियड अलग हो सकता है। एग्जिट लोड स्टार्टिंग के सालों में ही हाईएस्ट होते हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होते जाते हैं। यह संरचना इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने के लिए प्रेरित करती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हाउ दे इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। हालांकि ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट कटिंग की तरह लग सकते हैं, एग्जिट लोड एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं। वे बार बार ट्रेडिंग करने को डिस्करेज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के लिए हानिकारक हो सकता है और समय के साथ रिटर्न कम कर सकता है। फोर्थ नंबर में बात करते हैं कि हाउ टू मिनिमाइज एग्जिट लोड। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर एग्जिट लोड के प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स गोल्स पर सावधानी पूर्वक विचार करें। लॉक इन टाइम पीरियड वाले म्यूचुअल फंड चुनने या कम एग्जिट लोड वाले फंड चुनने से भी कॉस्ट कम करने में मदद मिल सकती है। कंक्लूजन की बात करें तो यह है आपके पास एग्जिट लोड का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू और वे म्यूचुअल फंड की दुनिया में क्यों मायने रखते हैं। याद रखें, हालांकि एग्जिट लोड एक परेशानी की तरह लग सकता है, लेकिन अंततः वे मार्केट में डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के फेवर में काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि समय समय पर म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस आपको टाइम पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।